जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। हम साइंस की सीरीज़ में फिर से आपके सामने उपस्थित है। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, इसका कार्य क्या है हमारे शरीर के अंदर, और इसके कितने प्रकार हैं और ये कैसे कार्य करते हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स पे पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे आपके साथ, और हमें उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद आपको कई सारी क्लैरिटी आएगी और फ्यूचर में आप आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहली बात कि जो शरीर में भोजन और उसके अवयव क्या क्या होते हैं, यानी कि शरीर में भोजन के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं और शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं और रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और शरीर के निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीन्स हैं और रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ वसा हैं। दोस्तों, हम आज पहले पॉइंट ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला काम है कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, और ये एक रासायनिक यौगिक है। यानी कि रासायनिक यौगिक का मतलब कि ये 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, उसे हम रासायनिक यौगिक कहते हैं। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब कार्बनिक यौगिक क्या है? देखिए, कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें कार्बन यौगिक के अंदर आती हैं। और देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स का काम है कि शरीर में जाने के बाद जब ये पचने वाला होता है उसके पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि शरीर में एंटर किया और पचने के पश्चात ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपने क्या समझा कि आप कार्बोहाइड्रेट के किसी सोर्स को आपने लिया और वो आपके शरीर में गया, और शरीर में जाने के बाद जब वो पचने वाला होगा उसके पश्चात ही ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रमशः हम अनुपात की बात करें तो कार्बन 1%, 1:2:1, यानी कार्बन जिसमें 1 और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में होता है। यदि हम इसके आधारभूत सूत्र की बात करें तो ये CH2ON होते हैं। देखिए दोस्तों, शरीर के अंदर जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता को जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है 50 से 79, यानी कि 50 से 79% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा शरीर के अंदर होती है। क्या दोस्तों, आपको ये पता है क्या कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 402 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है? ये इन्फॉर्मेशन जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दी आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये पचने के पश्चात शरीर में एंटर किया, तो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान किया। और दूसरा इन्फॉर्मेशन कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो 1:2:1 के अनुपात में होती हैं, और ये शरीर में 50 से 69 नहीं 79
79 यानी कि 50 से 79% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट्स करती है शरीर में, और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 402 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये देखिए 1:2:1। यदि हम दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस की बात करें तो आप तो जानते ही होंगे, कुछ तो पॉइंट आप जानते होंगे। देखिए, पहला सोर्सेस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख स्रोत हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, शक्कर है, गुड़ है, शहद है, सूखे फल है, अंजीर, ये अंजीर क्या है, दूध है, पके फल है, आलू है, शकरकंद है। आप अंजीर बताइए क्या है कमेंट बॉक्स में। चुकंदर है, रसीले फल हैं, गन्ना है, सलजम है, केला है, अरबी है, मांस है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के कई सारे सोर्सेस हैं, और इन सब सोर्सेसों से आपको ऊर्जा प्रदान मिलती है शरीर के अंदर। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आगे बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मोनोसैकराइड, दूसरा है डाइसैकराइड, तीसरा है पॉलीसैकराइड। हम इन सबको डिटेल में बात करेंगे, है क्या, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। देखिए, मोनोसैकराइड जो होता है ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरल होता है, और इसका आधारभूत जो सूत्र है CH2ON होता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो ग्लिसरैडिहाइड, इरोथ्रोस, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। दोस्तों, आपके दिमाग में आया होगा कि ये ग्लूकोज होता क्या है। हमने कई बार से सुना है कि ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज क्या है, लेकिन कभी इसके बारे में जाना नहीं। हमने देखा बहुत है, लेकिन इसको आज जानते हैं कि ग्लूकोज है क्या। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो इसका जो स्वाद होता है ये मीठा होता है। ठीक है, और इसके जो फार्मूले होते हैं वो C6H12O6 होते हैं। और देखिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज का काम क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। देखिए, शरीर के अंदर जितने सेल हैं, सेल सजीव जितने हैं, यानी कि मानव ह्यूमन बींग्स और एनिमिलिया के अंदर जितने आते हैं सजीव जिंदा जो हो, उनके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, उनके लिए ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये सब चीज़ें ऊर्जा के उनके लिए प्रमुख स्रोत हैं, और इन्हीं के माध्यम से सेल क्या करती हैं, ऊर्जा को प्राप्त करती हैं। और ग्लैक्टोज की बात करें, ये भी स्वाद में मीठा होता है, फ्रक्टोज भी स्वाद में मीठा होता है, और ग्लूकोज भी स्वाद में भी मीठा होता है। चलिए, आपने मोनोसैकराइड के बारे में समझा। अगले टाइप्स की बात करते हैं। अगला टाइप है डाइसैकराइड। देखिए, डाइसैकराइड ये मोनोसैकराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, और इसका सूत्र होता है C12H22O11। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज होते हैं। अब आपको फिर से वही समझना है कि सुक्रोज क्या है, मल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है। देखिए, सुक्रोज और मल्टोज की हम बात करें तो ये चीनी के सामान्य है, और ये प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न होता है। हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज का यूज आपने देखा होगा डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, यानी कि दूध के जो उत्पादन के कई सारे केंद्र हैं वहाँ पे लैक्टोज पाया जाता है। और ये इसके अंदर जो लैक्टोज के अंदर जो ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम का कार्य है कि शुगर को तोड़ने में मदद करता है। यानी कि लैक्टोज जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, और ये एक एंजाइम है जो कि शुगर को तोड़ने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, अगले टाइप की बात करते हैं, पॉलीसैकराइड, जिसके अनेक मोनोसैकराइड अणुओं से मिलने से बनता है। यानी कि देखिए, जो डाइसैकराइड है वो 2 अणुओं से मिलकर बनता है मोनोसैकराइड के, लेकिन जो पॉलीसैकराइड है वो अनेक अणुओं से मिलने से बनता है। और इसका आधारभूत सूत्र की बात करें C12H22O5, और बेस में N होता है। और ये जो होते हैं पॉलीसैकराइड, ये जल में
अघुलनशील हैं, यानी कि जल में नहीं घुल सकते। ये मुख्यतः पौधों में पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर यह जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। देखिए, हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो ये इसमें है मंड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। देखिए, मंड ये होता है सिर्फ पादपों में पाया जाने वाला एक चीज़ है। देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कार्य क्या है, शरीर के अंदर इसके कार्य क्या हैं। देखिए, इसका सबसे पहला कार्य है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत होते हैं, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत होते हैं। और हम बात करें, ये मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। ये मंड के रूप में, यानी मंड जो होता है पादपों में पाया जाता है, और ये के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। और ये तीसरा कि ये वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स लिया आपने और ये वसा में बदला और संचित भोजन का कार्य करता है। भोजन को संचित रखना यानी कि रिजर्व में रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा है कि ये डीएनए तथा आरएनए का घटक है, यानी कि डीएनए तथा आरएनए का कंपोनेंट भी है ये कार्बोहाइड्रेट। और ये जो है शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं, यानी कि शर्कराओं के रूप में शरीर में या फिर पौधों में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। देखिए, छठा नंबर की बात करेंगे तो ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं, यानी कि इस बात को हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को और वसा को भी अब शरीर के लिए सुरक्षित कार्यों के लिए रखता है अपने अंदर। देखिए, प्रोटीन को शरीर में निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखता है। और 7 में है कि शरीर में वसा के उपयोग के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, यानी कि वसा का उपयोग करना है तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कार्बोहाइड्रेट्स में वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से ही वसा में बदलेंगे। चलिए, आखिरी पॉइंट की बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की जो कमी या फिर अधिकता से होने वाले विकार क्या है, यानी कि उनसे होने वाले दिक्कतें आपको क्या सामना कर सकती हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर के वजन में वृद्धि होती है तथा मोटापा संबंधित रोग होने की संभावना होता है, यानी कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बढ़ा तो आपको मोटापा हो जाएगा, तोंदे निकल आएंगी आपकी, और इससे संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से शरीर का वजन कम हो जाता है और कार्य करने की क्षमता घट जाती है तथा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है, जिसमें यकृति एवं नाड़ी संस्था के क्रियाकलापों में शिथिलता आ जाती है। यानी कि ये समझेंगे इसमें कमी क्या है कि इसमें यदि आपको कमी हुई तो वजन की कमी हो जाएगी और कार्य की क्षमता घट जाएगी, और इसकी बढ़ोतरी शरीर के अंदर हुई तो आपको मोटापा संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपने, हमें उम्मीद है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अच्छे से समझा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार क्या हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या हैं, और इससे होने वाले रोग क्या हैं, और इसकी कमी से क्या रोग होता है, अधिकता से क्या रोग होता है। हमें उम्मीद है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अच्छे से समझ होगा। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से अपने साइंस के कुछ ऐसे सीरीज से, कुछ पॉइंट से जो आपको एग्जाम में लाभदायक पहुंचाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक आवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।